आंदोलन की उपज के लोग जो है आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये छात्र आंदोलन क्या होता है। तेजस्वी ने भी पत्र लिखा था आपने? सब लोग पत्र लिखेंगे लेकिन किसी का सुनेंगे नहीं। यही आवाज उनको सोने नहीं देगी। ये नौजवानों की आवाज जो है ना, यह उनको जगा देगी। धार बदल जाती है, तलवार बदल जाती है, जब जाग के करवट लेती है जनता तो इतिहास की रफ्तार बदल जाती है। ये रफ्तार बदल देंगे। छात्र नौजवान है और नौजवान जो चाह लेगा वही होगा। सीधे बिना सुने हुए आप फैसला सुना दीजिएगा। बिना कुछ सुने हुए फैसला सुनाने वाले जो लोग हैं, मैं समझता हूँ वे सभी लोग तानाशाही करना चाहते हैं। और जब सब टूटती है तो तूफान आती है, वही तूफान का एक नई आगाज है। यही कहेंगे कि बिन पेंदी का लोटा है, बीपीएससी आयोग चुट्टा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि जब हुंकार उठती है, जब दहाड़ उठती है तो अच्छों को रौंद देती है। लगातार आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है कि पटना के गर्दनी बाग में क्या कुछ हो रहा है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दहाड़ रहे हैं बीपीएससी वाले ये तमाम अभ्यर्थी। देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है कि अभी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं बंसीधर ब्रिजवासी भी। और ऐसे में लाइव सिटीज ने भी सीधी बातचीत की है बंसीधर ब्रिजवासी से। क्या कुछ कह रहे हैं बंसीधर ब्रिजवासी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। बंसीधर ब्रिजवासी गर्दनी बाग पहुंच गए, अचानक से क्यों मन आया कि गर्दनी बाग पहुंचे? अचानक से नहीं आए हैं, हम तो चुनाव जीतने के बाद पटना आए नहीं थे। आज शपथ ग्रहण होना था तो मैं सोचा कि मैं जाऊंगा और वहीं तब छात्रों से बात करूंगा। ये अभ्यर्थी यहाँ लगातार 10 दिन से धरना दे रहे हैं, अवसर पर बैठे हैं। हम आंदोलनों की उपज हैं और संघर्ष करने वाले जो रोटी के लिए जो कोई भी संघर्ष करता है हम उसके साथ खड़े होते हैं और हम खड़े रहेंगे। जो यहाँ पर बीपीएससी के हमारे जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वे धरना पर बैठे हैं। देश का प्रतिभा अगर सड़कों पर है तो देश के लिए दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से बिहार के लिए दुर्भाग्य है। बिहार का मेरिट रोड पर नारा लगाने को मजबूर है या दुर्भाग्य। लेकिन ब्रिजवासी जी, देखिए, दो धड़ा है। एक धड़ा कह रहा है कि अभ्यर्थियों की मांगे जो है वो नाजायज है और एक धड़ा कह रहा है कि बिल्कुल जायज है। आपको क्या लगता है, नाजायज? जो लोग यह कह रहे हैं कि छात्रों की मांग नाजायज है, कभी छात्रों के साथ बैठे हैं, कभी इनकी बातों को सुने हैं? कोई निगोशिएशन करना क्यों नहीं चाहता? आप आंख चुराकर क्यों भागना चाहते हैं? आंख चुराकर वही भागेगा जो गलत होगा। ये छात्र आंख में आंख डाल करके बात करना चाहते हैं। आप इनसे बात करिए। हम फैसला सुनाने नहीं आए हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप परीक्षा लीजिए नहीं लीजिए क्या करिए, लेकिन अगर ये कुछ साक्ष्य दे रहे हैं, ये अपनी बात कहना चाहते हैं तो लोकतंत्र निगोशिएशन से ही चलता है। वार्ता होनी चाहिए। इनकी बात सुने सरकार। और ये अगर कोई बात कहते हैं, आपके पास जांच एजेंसी है, जांच कराइए, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराइए और अगर इनकी बातों में दम है, सत्यता है तो आप निर्णय लीजिए। सीधे बिना सुने हुए आप फैसला सुना दीजिएगा। बिना कुछ सुने हुए फैसला सुनाने वाले जो लोग हैं, मैं समझता हूँ वे सभी लोग तानाशाही करना चाहते हैं और उन लोगों को यह पता नहीं है कि गरीबों के बच्चों का दर्द क्या है। ये गरीब के बच्चे हैं, किसी विधायक सांसद मंत्री के बच्चे नहीं हैं। अगर किसी विधायक मंत्री सांसद राजनेता अधिकारी के बच्चे होते तो सड़क पर इनकलाब का नारा नहीं लगाते। इनके पास में अपने मेरिट के सिवा कुछ नहीं है। ये अपने मेरिट के बल पर अपने को सिद्ध करना चाहते हैं। आप इन्हें मौका दीजिए और ये बात जो कहते हैं इनकी बात को सुनिए। अच्छा, आपने देखा होगा वो दृश्य कि किस तरह से पुलिस ने दौड़ा। दर्द हुआ आपको? देखिए, लाठियों का दर्द वही समझ सकता है जो लाठी खाया है। हम तो लाठी खाए हैं, हम लाठी खाए हैं, हम गिरफ्तारी दिए हैं। पुलिस का सामना हमने किया आंदोलनों में, हमें पता है लाठी का दर्द। उनको पता नहीं है जो लोग लाठी बरसा देते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ जो अभ्यर्थी थे हाथ जोड़ रहे हैं और पुलिस लाठी चला रही है। अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं होता था कि जिस समय में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था भारत के संविधान में 1976 में, तो उस समय गोरख पांडे जी एक रचनाकार थे। उन्होंने रचना किया, एक व्यंग था कि लाठी से आई, गोली से आई, लेकिन अहिंसा कहाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ये वही समाजवाद, लाठी और गोली से समाजवाद लाना चाहते हैं। जेपी के आंदोलन की उपज के लोग जो है आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये छात्र आंदोलन क्या होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि क्या बीपीएससी की सरेंडर करेंगे? बीपीएससी को मैं किसी को सरेंडर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सच है वह सामने आना चाहिए।
सच तो सामने आना चाहिए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात को सुनिए, छात्रों की बात सुनी जाए। आखिर 12:43 पर ट्विटर पर आपका क्वेश्चन घूम रहा था, कैसे? एक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए। अब जितनी परीक्षा हो रही है बिहार में सबका पेपर ये लीक कर रहे हैं। कोई कौन सी आप परीक्षा ले रहे हैं, कौन सा आयोग चला रहे हैं? बिहार पेपर लीक तो हमेशा पेपर लीक के लिए सुर्खियों में रह रहा है। पूरे देश के अंदर केवल यूपीएससी नहीं, पूरे शासन सत्ता की साख गिर रही है। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। आज प्रशांत किशोर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया है, मिलने का समय वो समय देते हैं क्या? कभी मुख्यमंत्री कभी बात करते हैं? मैं बोल दे रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी से किसी से मुख्यमंत्री जी बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। तेजस्वी ने भी पत्र लिखा था आपने? सब लोग पत्र लिखेंगे लेकिन किसी का सुनेंगे नहीं। यही आवाज उनको सोने नहीं देगी। ये नौजवानों की आवाज जो है ना, यह उनको जगा देगी। पत्र से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आज तक का इतिहास नहीं कि कभी बात करें, बात नहीं करते। हम लोग तो लंबा अनुभव 20 साल से लड़ रहे हैं सड़क पर। तो आप क्या आप ऐसे ही बैठे रहिएगा आप के साथ? इनकी बात सुननी पड़ेगी सरकार को। और अगर छात्र अड़ गए हैं, धार बदल जाती है, तलवार बदल जाती है। जब जाके करवट लेती है जनता तो इतिहास की रफ्तार बदल जाती है। ये रफ्तार बदल देंगे। छात्र नौजवान है और नौजवान जो चाह लेगा वही होगा। युवा शक्ति जो है ना, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। इसको आप कोई दबा नहीं सकता है। अगर आप दबाइएगा या चिंगारी जो है ना 16 बनकर भड़क जाएगी, 16 बनकर भड़क जाएगी। आप एकदम क्या लगता है क्या होगा? बिल्कुल री एग्जाम होगा। और क्योंकि जब जब देश में युवाओं ने ललकारा है, एक नई क्रांति का आगाज हुआ है और सब्र का बांध अब टूट चुका है। और जब सब्र टूटती है तो तूफान आती है। वही तूफान का एक नई आगाज है। यही कहेंगे कि बिन पेंदी का लोटा है, बीपीएससी आयोग चुट्टा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी इन छात्र छात्राओं को कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बंसीधर ब्रजवासी ने? बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि सुनना ही पड़ेगा। साफ साफ कहा है कि सुनना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।